हरे कृष्ण। 2026 की षटतिला एकादशी फरवरी के 6 तारीख मंगलवार को है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के षटतिला एकादशी के महत्व भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज बताया, हे जगन्नाथ, माघ महीने के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी है, इस एकादशी के तिथि का नाम क्या है और इससे हमें क्या फल मिलता है, कृपा करके हमें बताइए। इसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, हे राजन, यह एकादशी षटतिला नाम पे जाना जाता है। एक समय दालभ ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य से पूछा है, मर्त्यलोक में जो मनुष्य ब्रह्म हत्या, गो हत्या, दूसरे की संपत्ति हरण आदि पाप कर्म के द्वारा नरक जाते हैं, एक ऐसा कोई सरल उपाय और विधि उपदेश करे जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। ऋषि पुलस्त्य ने बताया, हे महाभाग, आपने बड़े ही उत्तम विषय पर प्रश्न उठाया। माघ महीने की इस एकादशी में काम, क्रोध आदि इत्यादि त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृपालस्तुम गतिनां गतिर्भव इत्यादि मंत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मेरे प्रति आपकी प्रीति दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। इसके पश्चात पानी से भरा घड़ा, छत्र, वस्त्र, पादुका, गाभी, तिल पात्र इत्यादि दान करें। स्नान दानादि कार्य में काला तिल अत्यंत शुभ माना जाता है। हे द्विजोत्तम, जो तिल दान किया जाता है उससे पुनराय जितने भी तिल उत्पन्न होते हैं, उस दानकारी उतने ही साल स्वर्गलोक में वास मिलता है। तिल द्वारा स्नान, तिल शरीर में धारण, तिल पानी में मिलाकर उससे तर्पण, तिल भोजन, तिल दान, ये 6 प्रकार के जो विधान है, इससे सर्व पाप विनष्ट होते हैं। इसलिए ये एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। हे युधिष्ठिर, एक समय मैंने नारद को षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। वो कहानी मैं आज तुम्हें बता रही हूँ। एक समय मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहता था। वो प्रातः व्रत आचरण, पूजा, उपवास करते थे, इसलिए उनके शरीर क्षीण हो चुके थे। ये महासती ब्राह्मणी दूसरों से जो भी मिलते थे, वो देवता ब्राह्मण को भक्ति भाव में दान करते थे, परंतु कभी भी भिक्षुक को भिक्षादान, ब्राह्मण को अन्नदान कभी नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन मैंने सोचा, ये ब्राह्मणी भक्ति भाव से ब्राह्मण की अर्चन करते हैं, पर कभी भी उनकी परितृप्ति के लिए अन्नदान नहीं किया है। इसलिए मैंने कपालिप का रूप धारण करके हाथ में ताम्र पात्र लेके उनसे भिक्षा की प्रार्थना की। ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ जाओगे? मैंने बोला, हे सुंदरी, मुझे भिक्षा दीजिए। ब्राह्मणी क्रोध में आकर मेरे ताम्र के पात्र में मिट्टी दे दी। उसके पश्चात मैं वहाँ से चली गई। इसके पश्चात वह ब्राह्मणी अपनी व्रत के प्रभाव से शरीर में स्वर्ग में आए। मिट्टी दान के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग में एक बहुत ही अच्छा गृह की प्राप्ति हुई। पर हे नारद, उस गृह में ना तो कोई चावल था और ना ही कुछ था। गृह शून्य देखकर ब्राह्मणी क्रोध में आकर बोलने लगे, मैंने व्रत, पूजा, नारायण सेवा, उपवास इत्यादि करके अपनी जिंदगी बिताई दी, पर हे जनार्दन, मेरे गृह में कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? हे नारद, मैंने उन्हें बताया,
तुम अपने गृह में दरवाज़ा बंद करके रखना। मर्त्यलोक से एक मानवी शरीर में स्वर्ग में आए हैं, ऐसा सुनकर देव पत्नियां तुम्हें दर्शन हेतु आ रहे हैं, पर तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। तुम उनसे षटतिला एकादशी के पुण्य फल की प्रार्थना करना। यदि वो इसमें राजी होए तो दरवाज़ा खोलना। इसके पश्चात देवियाँ वहाँ पर आए और फिर ब्राह्मणी षटतिला एकादशी के पुण्य फल की प्रार्थना करने लगे। फिर एक देव पत्नी ने उन्हें अपनी षटतिला एकादशी के पुण्य फल प्रदान किया। उसके पश्चात वह ब्राह्मणी बाहर आए और देव पत्नियां उन्हें देखकर विस्मित हो गए। हे नारद, कभी भी अति विषय वासना उचित नहीं होते हैं। अपने साध्यानुसार तिल, वस्त्र, अन्नदान करें। षटतिला व्रत के प्रभाव से दारिद्रता, शारीरिक पीड़ा, दुर्भाग्य विनष्ट हो जाते हैं। यह विधि अनुसार तिल दान करने से मनुष्य बड़े ही सरलता से सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये था षटतिला एकादशी व्रत की महत्व। हरे कृष्णा।